आज सुबह के 5 बजे हैं और बच्चों को आज लास्ट दिन स्कूल जाना है। तो अब मैं उनको टिफ़िन में देने वाली हूँ इडली फ्राई। तो रात में ही हमने घोल बचा के रख दिया था, तो अब बस इडली बनाने को रखना है। साथ ही साथ अब मैं भगवान के रूम में जाऊँगी, क्योंकि जो भगवान के रूम की लाइट है उसे हमें ऑफ़ करना है। रात भर मैं उसको जलने देती हूँ, तो इसको हमने बंद कर दिया है। और अब मैं जाऊंगी हॉल में, तो हॉल का जो स्लाइडर है वो खोलूँगी, तो उससे ठंडी ठंडी जो हवा है वो पूरे घर में आएगी। तो सुबह सुबह ही मैं सारे जो स्लाइडर होते हैं उनको खोल ही देती हूँ, तो बस एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है घर में, अच्छा लगता है। और ये देखिए सुबह के 5 बजे हैं, तो बाहर अभी कितना अंधेरा लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है और बारिश भी हो गई है रात को। हमको पता ही नहीं चला कि बारिश कब हुई। तो बारिश हुई है और साथ ही साथ ये देखिए अभी चाँद भी हल्का हल्का बादल में दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं रोज़ की तरह पहले मटकी भरूँगी, और जो मटकी भरने के बाद यहाँ पे मैं इडली का स्टैंड जो है वो रख देती हूँ उसमें पानी भर के। तो गैस का फ्लेम जो है वो पहले से ऑन करूँगी ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और अब ये जो इडली का बैटर है इसमें हम नमक डाल देंगे, और साथ ही थोड़ा-सा मैं इसमें सोडा डालूँगी। और सोडा डालने के बाद इसके ऊपर जब हम नींबू निचोड़ते हैं तो ये इनो का काम करता है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप सोडा डाल के उसके ऊपर नींबू डालेंगे तो ये पूरा इनो बन जाएगा। और इसमें का बीज आ गया है तो इसको मैं अलग कर लेती हूँ। साथ ही मैंने इडली की प्लेट्स में ऑयल लगा दिया है, और आज मैंने फ़िल्टर का जो पानी है जो मैं बाल्टी में भरती हूँ वो मैंने बेसिन में ही मैं भरूँगी, क्योंकि जो इडली की प्लेट्स हैं वो मैं उसमें फूलने के लिए रखूँगी। तो इस तरह से इडली में मैंने बैटर डाल दिया है, और अब इनको मैं रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। साथ ही साथ दूसरे काम भी हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं रख देती हूँ 15 मिनट, हमारी जो इडली है वो अच्छी तरह से बनेंगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इनको बनाऊँगी। और बस अब जाके ये जो हमारा बर्तन है इसको मैं रख दूँगी बेसिन में। तो बेसिन में क्या होगा, जो पानी है वो छन छन के ना बेसिन, आधा बेसिन के करीब जो है वो भर जाएगा। तो पानी का जो वेस्टेज है वो नहीं होगा। इस तरह से ही मैं फ़िल्टर का जो पानी होता है छनता है उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। और आज जो है सब्ज़ी भी बनेगी हमारी, तो भिंडी की सब्ज़ी हम बनाएंगे। और मुझे थायराइड है, तो सबसे पहले मुझे जब मैं पानी पीऊँगी तो पहले नंबर में टैबलेट ले लेती हूँ, ताकि मैं बाद में भूलूँ ना, वरना काम में अक्सर कई बार मैं टैबलेट खाना जो है वो भूल जाती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले उठ के टैबलेट ही ले लेती हूँ जब पानी पीती हूँ तो साथ में। और आज ये भिंडी और बैगन रात को हम लाए थे, तो हमने पानी से वॉश करके ऐसे ही रख दिए थे ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। और इधर बच्चे सो रहे हैं, इनको मुझे उठाना भी है और वो तो मस्त सो रहे हैं। तो इडली फ्राई ले जाना है बच्चों को, तो मैंने इस तरह से प्याज और मीठी नीम साथ ही हरी मिर्च डालकर उसको रख दिया है। और टमाटर वाली इडली जो होती है वो मैं फ्राई करूँगी, तो वो हल्की सी गीली होंगी तो बच्चों को खाने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस तरह से अभी इडली तो बन गई है, और ये देखिए मैं इस तरह से पानी में जो हमारी प्लेट्स हैं उनको फूलने के लिए रख दूँगी, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ कर देगी काम वाली, वरना आधा तो उसी में लगा रह जाता है। तो बस इसी तरह से मैं इनको पकने दूँगी। और अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, और टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें मसाले डाल देते हैं, हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च, जो भी मसाले आपको डालना हो। तो इस तरह से मैं सारे मसाले डालूँगी, और इसके बाद टमाटर को बहुत अच्छी तरह से हम पकने देंगे। और साथ ही साथ मैं चाय की भी तैयारी कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया, अदरक डाल दिया, और इसको मैं गैस पर मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रखूँगी। तो साथ ही शक्कर और चाय पत्ती भी ऐड कर दूँगी।
तो क्या होगा कि मीडियम फ्लेम पर हमारी जो चाय है वो भी उबलती रहेगी। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तब तक मेरी चाय बन के रेडी हो जाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के शांति से ना पहले चाय पीते हैं, उसके बाद ही मैं घर का कोई दूसरा काम करती हूँ। तो एकदम स्लो पर मीडियम फ्लेम पर मैं इसको उबालूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से चाय उबलती है तभी वो पीने में अच्छी लगती है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं ना वो बहुत अच्छे से अभी गलने ही वाले हैं। उसके बाद ही मैं इसमें इडली डालूँगी। तो इडली के ना छोटे-छोटे पीसेस कर लेके हमने रख लिए थे पहले से ही, मेरे हस्बैंड ने ही कट कर दिए थे। और इधर पे मैं थोड़े से जो बर्तन हैं वो भी रख दूँगी। रात को मैं रख नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं सो गई थी। तो बर्तन जो हैं वो भी मुझे सेट करना है। तो सुबह-सुबह क्या होता है कि थोड़ी एनर्जी भी रहती है, तो फटाफट जितने काम हमको दिखते उतने काम हम कर लेते हैं। क्योंकि सुबह-सुबह फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर हम चाय पीते हैं और उसके बाद फिर मुझे वापस से जो खाने की तैयारी है वो करनी होती है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो खाना खा के ही ऑफ़िस जाते हैं डेली। तो 10 बजे वो घर से निकल जाते हैं, तो खाना खा के जाते हैं, टिफ़िन लेके वो नहीं जाते हैं। शुरू से ही उनकी जो हैबिट है वो इसी तरह से है। और इस तरह से मेरी 2 टिक्की थी रात की, मैंने जो कटोरी चाट बनाई थी, तो ये बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी हम सेंक लेते हैं, तो हमारे नाश्ते में ये यूज़ हो जाएँगी। तो इनको भी मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर तवे पर, थोड़ा-सा घी डाल के मैं इनको सेंक लूँगी। तो बस इस तरह से टिक्की भी हमारी सिक जाएँगी, तो साथ ही साथ हमारा जो नाश्ता है वो भी हो जाएगा चाय के साथ। और घी की डब्बी में जो घी है वो बहुत कम बचा है, तो साइड का घी मैं इस तरह से पोंछ के फिर रख देती हूँ, क्योंकि एकदम गंदी-गंदी जो डब्बी होती है वो मुझे देखने में अच्छी नहीं लगती है। और इधर पे टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से गलने वाले हैं। जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ते हैं, अच्छी तरह से पकते नहीं हैं, तब तक मैं उसमें इडली के जो पीसेस हैं वो नहीं डालूँगी। और बिग बास्केट से हमने जो एक मिल्क है वो ऑर्डर किया नहीं था, पर शायद वो मोबाइल में अभी ऐसा है कि हम उसको कैंसिल नहीं कर पाए थे। तो एक जो मिल्क का पैकेट है वो आया है। तो ठीक है, अभी मिल्क जो है वो फिनिश भी हो गया था, तो अभी मेरा इससे जो काम है वो बन जाएगा, क्योंकि बच्चों को तो आज शेक पीना नहीं है। तो एक मिल्क के पैकेट में काम हो जाएगा, रात का भी थोड़ा मिल्क बचा हुआ है। और ये देखिए, जब टमाटर ना बहुत अच्छे से गल जाते हैं, ऑयल छोड़ देते हैं, तभी मैं इसमें इडली डालूँगी। तो ये जो इडली होती है ना, ये सॉफ्ट रहती हैं खाने में, जब बच्चे खाते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। हमको भी ऐसे इडली बहुत पसंद है, ये इस तरह से फ्राई इडली। और इधर पे देखिए मेरी चाय भी बन रही है, और बच्चों ने बोला है कि आज शेक नहीं, हम कॉफ़ी पी के जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी कि कॉफ़ी के 2 पाउच डालूँगी। और बेटे को इडली के साथ बिस्किट भी ले जाना है, तो वो डिब्बे में से ओरियो बिस्किट निकाल रहा है ले जाने के लिए। और कॉफ़ी और थोड़ा-सा उनका जो डेली का जो वो पाउडर पीते हैं बॉर्नविटा, वो मैंने ऐड किया है। और इस तरह से थोड़ा उनको ठंडा-ठंडा मैं कॉफ़ी बना दूँगी, क्योंकि बच्चे अगर सुबह-सुबह कुछ पी के नहीं जाते हैं मिल्क का, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किसी न किसी रूप में उनको देती ही हूँ, या तो शेक के रूप में दूँगी या फिर इस तरह से कॉफ़ी बना दूँगी। मतलब कॉफ़ी कम डालूँगी, लेकिन उनका जो बॉर्नविटा पाउडर होता है ना,
वो डाल के इस तरह से मिक्सर में हम बीट कर देते हैं तो उनको थोड़ा टेस्ट आ जाता है, उनको अच्छा लगता है कि मम्मी ने कॉफ़ी दी है। तो इस तरह से दोनों बच्चों को मैं दूँगी और बस ये बेटा तो पी रहा है और बेटी को देर हो गई है, मैं उसको बोल रही हूँ जल्दी कर ले बेटा। तो देखो अब जल्दी-जल्दी पी के जाएगी फटाफट और बस जो है वो आ गई है, फ़ोन आ गया है तो दोनों बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। और बेडरूम की हालत तो देखने जैसी होती है बाद में। और बेटी तो टॉवेल है कभी डालती नहीं है सूखने के लिए, वो भी ऐसे ही छोड़ के चली जाती है, तो वो भी मैं अच्छी तरह से उसको डालूँगी, सेट करूँगी सबसे पहले। उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो बस अभी मैं टॉवेल सूखने डालती हूँ और फिर उसके बाद मैं जो बेडशीट है वो ठीक करूँगी। बेटी का जो बिस्तर है इसको भी उठाना होता है डेली, तो बस अभी मैं इसको भी उठा देती हूँ। तो बस अभी बेडरूम है वो ठीक-ठाक हो गया है, चादर भी अच्छे से सेट हो गई है। अब बाहर देखिए आज बेटे के बैग से कितना कचरा निकला है। डाइनिंग पे ही कॉफ़ी के ग्लास रखे हैं, इधर भी ग्लास रखे हुए छोड़ के गए हैं बच्चे, पानी भी गिरा दिया है ड्रेसिंग में आज तो। इतना काम बढ़ाया है बच्चों ने, बाप रे बाप! सुबह-सुबह से तो शायद इतना काम होता है ना हम लेडीज़ों को। और अब देखिए कि मैं गिलास में भी इस तरह से पानी भर के रखूँगी वरना स्मेल आने लगेगी। और चाय जो है वो भी अच्छी तरह से उबल गई है तो मैं इसमें दूध डालूँगी अब। तो दूध डालने के बाद ये अच्छी तरह से उबलती रहेगी थोड़ी देर और, क्योंकि जब तक जो चाय ना बहुत अच्छे से नहीं उबलती है ना वो हमको पीने में अच्छी नहीं लगती है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा उबालते हैं। और बेटी ने कल टिफ़िन नहीं निकाला था, आज जब मैंने उसके बैग में दूसरा टिफ़िन रखा तब कल का टिफ़िन निकला है। तो अगर हम नहीं बोले ना तो बच्चों को याद भी नहीं रहता कि टिफ़िन निकालना है, तो इस तरह से उसका जो टिफ़िन है वो रह गया है। बेटा तो निकाल देता है पर बेटी थोड़ा नहीं सुनती है, उसका मन होता है तो ही वो करती है। और अब आज भिंडी की सब्ज़ी बना दी है हमने मसाले वाली और साथ ही कढ़ी बना दी है, क्योंकि बेटा ये जो सब्ज़ी है वो नहीं खाएगा, बेटी तो बड़े शौक़ से खाएगी, तो उसके लिए मैंने कढ़ी बनाई है। तो वो कढ़ी के साथ ही रोटी चावल खाएगा। और चावल भी मैंने जो है वो बना दिए हैं, गंजी में हम चावल बनाते हैं, हमें खिले-खिले चावल बहुत पसंद हैं। तो इस तरह से मैं गंजी में बनाती हूँ, तो खाना भी मेरा जो है वो बन के एकदम तैयार हो गया है। और अभी 9 ही बजे हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो नहाने गए हैं, वो गरम-गरम रोटी ही खाते हैं। तो मैं उनको गरम-गरम रोटी सेकूँगी, तो जब तक वो आएँगे तब तक मैं मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन कर देती हूँ ताकि तवा ना एकदम रेडी रहे रोटी सेकने के लिए। और फिर मैं उनकी जो प्लेट है वो लगा दूँगी, तो वो ना छाछ भी डेली पीते हैं, मतलब वो फ्राई वाली छाछ उनको पसंद है। और अभी ये आज इन्होंने ना बहुत सारे कपड़े भी निकाले हैं, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो कपड़े-वपड़े सब वॉश करके रख के जाएंगे अच्छे से। तो आज उन्होंने बहुत सारे कपड़े निकाल दिए हैं और डेली के भी कपड़े मेरे हैं, तो आज तो 2 बार मुझे वॉशिंग मशीन लगानी होगी। और अभी वो आ गए हैं तो मैं उनके लिए बस गरम-गरम रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह ही उनको अच्छा गरम-गरम खाना मिलता है खाने के लिए तो अच्छा रहता है। तो मैं एक-एक रोटी उनको इस तरह से गरम-गरम सेक के घी लगा के देती हूँ। फिर उसके बाद तो हमारा जो काम है वो तो होता ही रहता है, पर वो अच्छे से खा के चले जाते हैं तो हमको भी थोड़ा मन में अच्छा लगता है। तो आज तो कढ़ी मैंने बनाई थी तो छाछ कंपल्सरी नहीं थी पीना, तो आज मैंने जो छाछ है उसको फ्राई नहीं किया था, बस कढ़ी ही बना दी थी। और जो छाछ है उन्होंने मना कर दिया कि कढ़ी के साथ नहीं पीना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसका हम कुछ और यूज़ कर लेंगे। तो बस अभी इस तरह से उनकी प्लेट लगा दी है, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दिए एक बार के। और अब वो खाना खा के ऑफिस चले गए हैं और मैं जो है अब थोड़ा सा शांति से बैठूँगी। मूवी आ रही है कुछ, पर उसका लास्ट चल रहा है, पर थोड़ा उसको देखते हुए मैं थोड़ी सी इडली है वो खाऊंगी। पर उसके पहले मुझे गैस साफ़ करना है, तो मैंने जो गैस पर खाना रखा था प्लेटफॉर्म पर उसको रख दिया है सर्विस टेबल पर। और बस अभी मैं सबसे पहले गैस साफ़ करूँगी, आज तो बहुत गंदी गैस हो गई है, उस पर ना थोड़ी सी कड़ी गिर गई है।
से वो साफ़ हो गई है, प्लेटफ़ॉर्म भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, तभी जो है मैं नाश्ता करने शांति से बैठ पाऊँगी, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि किचन में थोड़ा-सा काम बाकी है। तो जब तक मेरा प्लेटफ़ॉर्म और किचन अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो जाता है, तब तक मैं नहीं बैठती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो बस जब इस तरह से मेरा पूरा प्लेटफ़ॉर्म साफ़ हो गया, तो वापस से मैंने जो खाना है वो अपना जगह पे रख दिया, सर्विस टेबल से उठाकर, और भिंडी की सब्ज़ी को खाली करके रख दिया। तो इसको भी मैं ढक दूँगी, क्योंकि अब बच्चे आएंगे तभी वो खाना खाएंगे। और बस इस तरह से अभी कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, उसके बाद कपड़े डालने का काम होगा, फिर बच्चे आते हैं तो वापस हमारा काम जो है वो चालू हो जाता है। तो इस तरह से 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है काम करते करते। फिर मुझे 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है, तब मैं कुछ काम करती हूँ अपना मोबाइल पर। तो अभी एक बार के कपड़े तो धुल गए हैं, तो इनको मैं जाऊंगी टेरेस पर डालने के लिए, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं तो नीचे तो नहीं बनने वाले आज। और यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी मैंने सब वॉश कर दी है, क्योंकि अब बच्चों का तो लास्ट डे है स्कूल का, तो फिर यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करके सब रखूँगी, क्योंकि आने के बाद तो फिर काम नहीं होता है। तो वापस से दूसरी बार मैंने मशीन को ना ऑन कर दिया है, और अब मैं बैठ के खाऊंगी इडली, और इडली खा के मैं टीवी देखती जाऊंगी। और इसके बाद अब मैं आपसे वापस मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।